हेलो स्टूडेंट्स, ये जो है ये कार्ल पियर्सन का सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले तुमने आई होप इसके पहले वाला मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने कार्ल पियर्सन का डायरेक्ट मेथड बताया था बेटा। ये सेम क्वेश्चन है कार्ल पियर्सन का जिसमें मैं तुम्हें इनडायरेक्ट मेथड से या कह सकते हो शॉर्टकट मेथड से बता रही हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, देखो ये सेम क्वेश्चन है। हम यहाँ पे लिख लेंगे हमारे प्रोडक्शन, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन हमारा एक्स है 55, 56, 58। आई होप तुम्हें डायरेक्ट मेथड में याद होगा बच्चों कि मैंने क्या करा था। मैंने इसका अर्थमेटिक मीन निकाला था। अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अर्थमेटिक मीन नहीं निकालेंगे, इसमें अपन अपने हिसाब से कोई भी एक टर्म इसमें से एक ले लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि वो हमारा मीन है। जैसे मैंने ली है ये, इट इज़ ऑलवेज एडवाइसेबल कि आप थोड़ी सी मिडिल वाली टर्म ले लो ताकि क्या कैलकुलेशन ईजी हो जाते हैं। अब मैं निकालूंगी मेरा dx, तो वो dx क्या होगा मेरा x माइनस 59 हो जाएगा मेरा x माइनस 59। 55 माइनस 59 कितना होगा बच्चों, 4 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 0 1 1 एंड 3। ईजी है ना, इसमें कैलकुलेशन ईजी हो जाते हैं बच्चों। इसका तुम समेशन करोगे, समेशन dx तो आ जाएगा -3। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका अगला स्टेप रहता है हमारा डी एक्स स्क्वायर करना, तो इसी का स्क्वायर कर लो। -4 इंटू -4 16 9 1 0 1 1 एंड 9। इसका फिर हम समेशन कर लेंगे तो वो आ जाएगा 37। अब हम हमारा एक्सपोर्ट लिख लेंगे। एक्सपोर्ट हमारा क्या है, y दैट इज 35 38 38 39 44 43 एंड 45। इसमें भी मैं इसकी मिडल वैल्यू को अज्यूम कर लेती हूँ। बच्चों तुम कोई सी भी वैल्यू अज्यूम कर लो, आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर सेम आएगा तुम्हारा। अब मेरा डी वाई आ जाएगा y माइनस 39 बच्चों, दैट इज -4 -1 -1 0 5 4 एंड 6। इसका समेशन डी वाई करूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा 9। अब डी वाई स्क्वायर कर लो, 16 1 1 0 25 16 एंड 36। इसका समेशन कर दूंगी तो ये आ जाएगा मेरा 95 और इसका समेशन आया था मेरा 37। आया समझ में, इजी है कि नहीं। अब डी एक्स इंटू डी वाई कर लो, मतलब दिस -4 इंटू -4 प्लस 16 -3 इंटू -1 3 1 0 5 4 एंड 3 6 18। डी एक्स डी वाई का समेशन कितना होता है 49। तुमको तो लग रहा होगा कि मैम ये बहुत इजी है। ये इजी है, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो हमको आती है हमारे आर के फॉर्मूले में, क्योंकि इसका आर का फॉर्मूला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लग रहा है ना, यह आएगा समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स का स्क्वायर अपॉन एन, फिर समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई का स्क्वायर अपॉन एन। बच्चों ये हुआ तुम्हारा कोरिलेशन का फॉर्मूला। देखो बच्चों, मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगी, डायरेक्ट मेथड से करो या शॉर्टकट से करो, लेकिन उस मेथड को ऑप्ट करना जिसका फॉर्मूला तुमको याद रहे। ठीक है, इसकी ये स्टेप्स इजी है पर इसका फॉर्मूला कंफ्यूजिंग है। और डायरेक्ट मेथड का स्टेप्स थोड़ी सी कैलकुलेटिव होगी लेकिन फॉर्मूला इजी है। जो फॉर्मूला तुम याद कर सको वो ही करना। जो बच्चे कॉलेजेस में हैं उनके पास तो कैलकुलेटर्स अलाउड रहता है, तो इसलिए कैलकुलेशन इतना बड़ा टास्क नहीं होगा। लेकिन जो 11th-12th के बच्चे रहते हैं जिनको मैनुअली करना, जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है, उसके लिए फिर ऐसा रहता है कि शॉर्टकट मेथड ईजी रहता है क्योंकि बहुत कैलकुलेशन नहीं रहते। तो लेकिन करना है एक से जिससे दो तुमको कंफर्टेबल, ताकि तुमको फॉर्मूलेज एक ही याद रहे। बहुत सारे फॉर्मूलेज याद करने जाओगे तो एंड ऑफ द डे तुम पूरा मेस्डअप क्रिएट कर दोगे बच्चों। ठीक है, तो मैंने दोनों तरीके बता दिए, लेकिन चुनना वो जो तुमको कन्वीनियंट लगे। ठीक है, आंसर अलग नहीं आएगा बेटा। डी एक्स डी वाई अपन ने निकाला है 49 माइनस समेशन ये
दैट इज समेशन क्या -3 इंटू 9 अपॉन कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 7। ठीक है, फिर नीचे का ले लो बच्चों, समेशन dx² दैट इज 37 माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 7 अपॉन, देखो फिर ये आ जाएगा 95 माइनस 9 का स्क्वायर अपॉन 7। आया समझ में बच्चों? अब तुम ये पूरा सॉल्व जब करोगे, ये जो वैल्यूज है इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर सेम आएगा जो हमारा उसमें आया था, दैट इज 0.952। मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है दोनों x और y में। आई होप तुमको समझ में आया होगा। मेथड कोई सा भी चुनो आंसर सेम आएगा। मैं फिर बोल रही हूँ, मेथड वो चुनना जिसका फॉर्मूला तुमको याद रहे। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। लेकिन मेरे चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।